हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चीज के बारे में जानेंगे, एक नया नंबर। ओके, तो उससे पहले बता देता हूं मैं आज क्या करने वाला हूं। वर्कशीट 5 ऑफ चैप्टर 11 यहाँ पे सर्किल रिलेटेड जो सम होगा वो पढ़ेंगे डेफिनेटली। उससे पहले देखो, मैं चाहता था एक अलग से जो इंट्रोडक्शन वीडियो होता है, जो कंसेप्ट वीडियो होता है बनाता, लेकिन तुम लोग नहीं देखते हो, इसलिए मैंने सोचा कि इसी में साम करने से पहले कुछ एक्सप्लेन कर देना है, फिर साम स्टार्ट करेंगे। तो पहले आते हैं सर्किल में। देखो, सर्किल तो तुम सबको पता है, एक पॉइंट का अगर तुम फिक्स करो और इसका डिस्टेंस को फिक्स करो, इसको रोटेट कराओ तो तुम्हें एक सर्किल मिल जाएगा, है ना। ये नियर अबाउट सर्किल हुआ है, देख सकते हो। हाथ में ड्रॉ करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है सर्किल को। तो इसको रेडियस, इसको क्या कहते हैं तुम सबको पता है, सेंटर। ये सब क्लास 6 में पढ़ चुके हो तुम लोग। दिस इज रेडियस एंड ये जो बाउंड्री है इसको क्या कहते हैं पता है। जनरली तुम लोगों को क्या पता है, बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, है ना। ये अगर सोचो एक रेक्टेंगल हो गया, तो इसका बाउंड्री को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, पेरीमीटर। लेकिन यहां पे अगर इसका बाउंड्री को तुम काउंट करोगे तो उसको कहेंगे सरकमफेरेंस। क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस। याद रखना, इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है तो इसलिए इसको पेरीमीटर नहीं कह पाएंगे। तो इसका नेम यहां पे आर्क है ना, कर्व। ये जो लाइन है देख सकते हो, ये वाला, यहां पे कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट नहीं है, तो इसलिए इसको कहेंगे सरकमफेरेंस। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, और एक वर्ड ऐसे तो कहना नहीं चाहिए, तुम लोगों को समझने में आसान हो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेरीमीटर मतलब क्या, बाउंड्री होता है। तो इसका जो पेरीमीटर है इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। ओके ओके, नाउ अब तुम लोगों को पता चल गया कि सरकमफेरेंस क्या होता है, जो बाउंड्री होता है, मतलब पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, यू कैन से सिंपल वर्ड में। तो अभी इसका एक फॉर्मूला भी होना चाहिए। इसका जैसे फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल होगा तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो इसका भी एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर। अब तुम लोग कहोगे सर ये क्या है, पाई, इसको कहते हैं पाई, पी आई। इसका एक वैल्यू है। पहले देखो पाई के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। देखो, एक सर्किल का डायमीटर क्या है तुम लोगों को पता है। अगर सेंटर से तुम्हें कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ करोगे तो वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, तो वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड का एक नेम है, वो है डायमीटर, मतलब डबल, रेडियस का डबल जो होता है, तुम सबको ये पता है। अब डायमीटर एंड सरकमफेरेंस, अभी मैंने कहा ना, ये इसका जो रेशियो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, वो पाई के वैल्यू के साथ इक्वल होता है। ओके, तो वी कैन राइट पाई इक्वल्स टू सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। याद रखना, पाई का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये एक नंबर है। पाई इज अ नंबर, याद रखना। लेकिन ये नंबर आएंगे उसके बारे में भी। तो पाई के एक नंबर है, ये कांस्टेंट है, डेफिनेटली ये कांस्टेंट है, मतलब इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। कांस्टेंट पता है क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड होगा हमेशा। और ये कांस्टेंट वैल्यू कैसे आता है, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। ये तो एक फॉर्मूला बन गया, ये सब तुम लोग पढ़ोगे। लेकिन पाई जो है, अब एक नंबर मैंने कहा, अब ये किस टाइप का नंबर है। पाई जो है, याद रखना, दिस इज अ इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर तुम लोगों को पता है, फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 में पढ़े हो। नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where q not equals to 0 and p q belongs to integer। मतलब ये p q जो है इंटीजर होगा, मतलब 1 2 3 4 -1 2 3 4 0, ये सारे नंबर में कोई होगा। डेफिनेटली q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो इसको कहते हैं रैशनल नंबर। अब जिनको इस फॉर्म में नहीं लिख सकोगे उसको कहेंगे इरेशनल नंबर। गॉट इट। तो याद रखना, पाई इज अ इरेशनल नंबर। गॉट इट। लेकिन तो और इसका जो वैल्यू आता है ना, ये इरेशनल नंबर मतलब क्या क्या पता है तुम लोग। अभी चैप्टर 3 में चले जाओ, अगर याद है तो, डेसिमल चैप्टर में, वहां पे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ऐसा नंबर पढ़े थे ना।
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब एक ही जैसा नंबर रिपीट होते जाएंगे, लाइक 3.14152 14152 ऐसे, मतलब देखो ये जो नंबर है बंच ऑफ नंबर, ये हमेशा रिपीट होते होते आ रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी एंड नहीं होगा। ये तुम अगर उम्र भर अगर तुम इसका डिवाइड करते जाओगे तो वो करते ही जाओगे, लेकिन ये वाला नंबर हमेशा रिपीट होगा। नंबर ऑफ कुछ जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, ये वाला 1 to 8, ये सेम सीक्वेंस में यहाँ पे रिपीट होता जाएगा। फिर से लिखोगे तो 1 4 1 5 2 8 ऐसे, मतलब इस तरह का, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर होता है। लेकिन जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब कुछ भी आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 8 आएगा, कोई भी रूल ऐसा नहीं होगा, इसको कहते हैं इरैशनल नंबर। तो पाई का वैल्यू भी ऐसा ही होना चाहिए। तुम अगर पाई का वैल्यू लिखना स्टार्ट करोगे ना 3.14, देखो मैंने पाई का वैल्यू लिखने की कोशिश करा है, ये कैलकुलेटर में अगर तुम करोगे तो इतना, इससे और भी ज्यादा आएगा, ये नेवर एंडिंग है, खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। तुम्हारी शायद साइंटिफिक कैलकुलेटर में करोगे तो इतना तक दिखाएगा, लेकिन और भी ये नेवर एंडिंग, तो इसको कहते हैं इसलिए इरैशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा, मतलब चलता जाएगा पाई का वैल्यू। तो इतना सारा वैल्यू लिख के अगर तुम कैलकुलेशन करने जाओगे तो हो गया सत्यानाश, है ना। तो इसलिए मैथमेटिशियन ने क्या किया, कुछ सिंपल इजियर प्रोसेस फाइंड आउट करा है वो लोग। क्या कि चलो हमें कैलकुलेशन, अगर हम सिर्फ 2 डेसिमल तक ही चूज करें, सोचो कि रेडियस कहा गया 7 सेंटीमीटर, तो इसका सर्कमफरेंस क्या है तुम्हें फाइंड आउट करना है। ओके, चलो मैं कुछ रैप करके इस पार्ट को एक बार एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर, अब तुम्हें सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग नया पढ़े हैं ना, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है 2 इंटू पाई इंटू आर, मतलब 2 पाई आर, डायरेक्ट लिखोगे तो 2 पाई आर। ओके, तो ये पाई का वैल्यू अगर तुम इसको लिखोगे, सोचो ऐसा 2 इंटू 3.141 डॉट डॉट ऐसा वैल्यू लिखा, फिर 7। अब इसको कैलकुलेट करना कितना इजी, मतलब ये डिफिकल्ट होगा ना। इसलिए मैथमेटिशियन ने क्या करा कि चलो बच्चों को थोड़ा इजी हो, आसान हो, इसलिए उन लोगों ने क्या करा, इसका करीब करीब, इस वैल्यू का जो करीब करीब एक वैल्यू है उसको रैशनल फॉर्म में वो लोग चूज करा है, वो है 22/7। अगर तुम लोगों को याद होगा तो क्लास 7 में, मतलब इसी क्लास में चैप्टर 3 में इसका तुम्हें डिवाइड करने के लिए पूछा था, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, तो याद होगा, तो तुम्हें शायद नहीं होगा 1.142 समथिंग आया था, बट ये रिपीटिंग आया था। गॉट इट। तो देखो मैंने पाई का, शायद तुम लोगों को याद नहीं होगा इसलिए मैंने लिख दिया है, पाई का वैल्यू क्या है 3 डिवाइड करोगे तो 22/7 को डिवाइड करोगे तो डेसिमल में क्या आएगा 3.142857। फिर से देखो 142857, मतलब वही बंच ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर 142857 142857 142857 ऐसा नंबर रिपीट होते जा रहा है ना। तो इसलिए, लेकिन यहां पे देखो रिपीट नहीं हो रहा है, बस 1/4 तक ठीक है, यहाँ पे 28, यहाँ पे 1592, यहाँ पे रिपीट ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल, ये रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे ये इरेशनल है, लेकिन ये रैशनल क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीटिंग हो जाएगा तो वो रैशनल हो जाएगा, ये नॉन रिपीटिंग है इसलिए इरेशनल है। लेकिन अब अगर एक चीज नोटिस करोगे तो मैं देखो रेड में इसको अंडरलाइन करने वाला हूं 3.14, और यहां पे भी देखो 3.14, बाकी तो अलग हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है 2 डेसिमल तक वैल्यू जो है सेम है या नहीं, तो ये एक ऐसा रेशियो है ना 22/7, ये एक ऐसा रेशियो है जो तुम कह सकते हो कि सबसे क्लोजेस्ट वन, दिस इज द क्लोजेस्ट वन। ये जो रेशियो है ये पाई के वैल्यू जो है उससे सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू ये 22/7 है। इसलिए जो मैथमेटिशियन था वो लोग सोचा बच्चों के लिए, बच्चों के बारे में सोचा, इसलिए वो लोग क्या करा, ये जो 2 पाई आर है, देख सकते हो 2 पाई आर, तो पाई के जगह में, इसके जगह में वो लोग क्या करा 2 इंटू 22/7 लिख दिया इंटू 7। अब 7 तो कैंसिल हो जाएगा, देखो 44 आ गया, लेकिन एग्जैक्ट आंसर 44 नहीं होता है, ये नियर अबाउट आंसर होता है। लेकिन जूनियर क्लास में हम लोग बस डायरेक्ट 44 सेंटीमीटर लिख के कर देते हैं, ठीक है ना, उतना सोचना। लेकिन समझ में आ रहा है ना, तुम ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे यही कह देते हैं कि सर पाई का वैल्यू जो है ना 22/7 है, वो लोग ये याद नहीं रखते हैं,
मुझे भी 1.41 तक ही याद है, बाकी उतना याद नहीं रहता है, लेकिन तुम्हें बस 3 डेसिमल तक ही याद रखना है, इतना वैल्यू याद नहीं रखना है। लेकिन कभी भी कोई पूछे कि पाई का वैल्यू क्या है, तुम लोग इसको नहीं कहोगे कि पाई का वैल्यू 22/7 है, तुम लोग कहोगे वी आर टेकिंग दिस वैल्यू बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट वन ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पाई। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान रखना, तुम्हारी बुक में भी शायद दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो इस बात को ध्यान रखना। मैं हमेशा बच्चों को इस जगह में एक्सप्लेन कर देता हूं, मुझे एक्सप्लेन नहीं करता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि गलत कंसेप्ट लेके सीनियर क्लास में मत जाना। तो यह तक तो हो गया। और ये जो है देखो, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है। क्यों? देखो 22/7 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है ना, क्योंकि इसको PYQ फॉर्म में देख सकते हो। Q जो है नॉट इक्वल्स टू 07 एक नॉन जीरो नंबर है, एंड 22 and 7 बोथ आर इंटीजर, तो ये एक रैशनल नंबर है। अभी मैंने क्या कहा, पाई जो है इरेशनल नंबर है। तो कभी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर सेम हो सकता है। जिस नंबर को PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते हो उसी को कहते हैं इरेशनल नंबर, याद है ना तुम लोगों को? तो पाई को कहते हैं इरेशनल नंबर, इसका वैल्यू 22/7 नहीं है। बट फॉर इजियर कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू टेक पाई वैल्यू एज 22/7। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग ये करते हैं। तो इसीलिए मैंने, चलो बच्चों, मैंने सोचा था कि इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन हो गया, मतलब एक्सप्लेन करते करते ये हो गया। वीडियो भी थोड़ा लेंदी भी हो चुका है। तो याद रखना, और एक बात फिर से रिपीट करना है, हम लोग नया फॉर्मूला सीखा है क्या, 2πr। वहां पे पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, 2 भी कांस्टेंट है। तो किसके ऊपर, मतलब तुम्हें कोई वैल्यू, मतलब सर्किल का कोई भी एक सर्किल हो, इसका अगर सर्कमफरेंस तुम्हें फाइंड आउट करना है, बस उसका रेडियस तुम्हें जानना है, तुम कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू जो है 22/7 चूज कर लोगे अगर बुक में नहीं दिया होगा पाई का ओरिजिनल वैल्यू, और कुछ कहा नहीं गया तो तुम 22/7 करके तुम उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। एक बात। 2 नंबर जो बात है कि यहां पे इसका सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना, मतलब तुम्हें सिर्फ आर का वैल्यू मालूम होना चाहिए, बाकी तो तुम्हारी वैल्यू तुमको पता होना चाहिए, ये याद रखोगे। ये टेकिंग करते हैं ओरिजिनल वैल्यू जो है ये, बस 3 डेसिमल तक याद रखो, 3.141, बट 22/7 का वैल्यू 3.142 समथिंग, तो ये करीब करीब वैल्यू है। चलो, और एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो ये जो है पाई, PI पाई, ठीक है ना। चलो, इसको हमेशा इस नोटेशन में लिखना, ऐसे करके दिस, और अच्छे से लिखोगे तो दिस देन दिस, फिर यहां पे एक लाइन, इसको कहते हैं पाई, PI। तो अब जब सर्किल का एरिया पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्कशीट 6 में, तब भी हम लोग जानेंगे कि उसका एरिया का फॉर्मूला भी पाई रिलेटेड है, पाई आर स्क्वायर होता है, एक्सप्लेन करेंगे तभी भी। ओके, चलो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, तुम लोगों को देखो ये एक नया कंसेप्ट है। अगर तुम लोग ये वीडियो, अभी जो लोग अभी तक हो मेरे साथ ना, ये मेरा बिलीव है कि उन लोगों को तो पाई का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है कि पाई रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर से इक्वल नहीं होता है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 लेके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इजियर होता है कैलकुलेशन हम लोगों का। चलो आज के लिए इतना ही। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।